learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. In our previous video, we started the chapter Outcomes of Democracy, in which we studied what is democracy, how democracy is better than the other forms of government, how democratic government is accountable, responsive, legitimate and transparent. And learners, we also covered the topic how the democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Today we are going to start with the further chapter with the new topic, that is economic growth and democracy. इस टॉपिक में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. तो लर्नर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस टॉपिक में हम डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी को कंपेयर करने वाले हैं. तो अगर हम 1950s एंड 2000 की बात करें तो डिक्टेटरशिप जहां थी, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जहां थी, वहां पर हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक होल सोल रीजन हो सकता है कि हम डेमोक्रेसी को अवॉइड करें. नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज दैट कि एक्चुअल में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ आपके कंट्री के पॉपुलेशन पे डिपेंड है, ग्लोबल कंडीशंस पे डिपेंड है, रिलेशन विद अदर कंट्रीज पे डिपेंड है. अब कंट्रीज पॉपुलेशन कैसे, मान लीजिए आपके कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगी, वहां पर ग्रोथ कम होगी. दैट इज वाई पॉपुलेशन साइज बहुत मैटर करता है कंट्री के ग्रोथ के लिए. द सेकेंड इज ग्लोबल कंडीशन. ग्लोबल कंडीशन मीन्स पूरी दुनिया में, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री किस पोजीशन पे आती है, उसकी क्या कंडीशन है. रिलेशन विद अदर कंट्रीज. रिलेशन विद अदर कंट्रीज मीन्स कि अदर कंट्रीज से क्या एक पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशन हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस जब आया था तो काफी सारी कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ऊपर आ गई. तो ये होता है कि कैसे एक कंट्री अदर कंट्रीज को हेल्प करती है, कैसे कोऑपरेट करती है. तो चलन ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपके डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप से चलती है. एक्चुअल में ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते. सो लर्नर्स, इस एक्सप्लेनेशन से ये तो क्लियर हो गया कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप and democracy can be neglected. It means कि democracy and economic growth या other forms of government और economic growth का कुछ खास रिलेशन नहीं होता है. एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अदर फैक्टर्स होते हैं जो कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग बनाते हैं. Now learners, let's move on to our next topic, that is reduction of inequality and poverty. पहले तुम ये जाने reduction of inequality मतलब जो भेदभाव है रिच एंड पुअर में, जो रिसोर्सेज रिच पीपल के लिए अवेलेबल हैं बट पुअर पीपल के लिए नहीं है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं. एंड पॉवर्टी, दैट एवरीबडी नोज, गरीबी. तो क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है इन दोनों चीजों को रिड्यूस करने में? दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी. सो लर्नर्स, डेवलपमेंट से ज्यादा अगर डेमोक्रेसी में लोग जो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से रखते हैं वो ये है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए अब काम करने वाली है, देश में गरीबी को हटाने वाली है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाने वाली है. बट असल में ऐसा देखा जाए तो डेमोक्रेसी भी यहाँ फेल हो जाती है. अब क्या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की बात हो रही है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मींस जो डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंस है रिच
एंड पुअर के बीच में जो गैप आता जा रहा है कि जो रिच है वो रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअरर होते जा रहे हैं, इस डिफरेंस को बोला जाता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब लर्नर्स, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है क्यों? क्योंकि ज्यादातर फैसिलिटीज, ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिल जाती हैं जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं। उनका क्या, जो लोग गरीब हैं, जो पुअर हैं, वो जो अपने लिए बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी ज्यादा हेल्पफुल है। सो लर्नर्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सच एज रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, यही रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। एक डॉक्टर है, वो इन अ डे 50,000 रुपीज तक कमा लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कोई एक लेबर है, वो शायद 6 महीने में भी 50,000 नहीं कमा पाए। तो ये क्या हो गया? ये एक डिफरेंस है सोसाइटी में, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये गलत तरीके से दे रखी है। इनकम डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, इनकम डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। यही कारण है कि जो रिच पीपल हैं वो तो फैसिलिटीज अवेल कर लेते हैं, बट पुअर हैं वो पीछे रह जाते हैं। एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट मींस इक्वल, न्याय तरीके से, जस्टिस तरीके से। क्या ये होता है? बिल्कुल नहीं होता है। रीसेंट जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसी से ही देख लें। सो लर्नर्स, इक्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज political, the another is economic. Political equality says that each and every individual has right to elect representative. In other words, we can say that each and every individual gets chance to elect representative. इसी को ही क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है। नाउ द सेकेंड इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स यहां हम वेल्थ की बात कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, कि वो भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। वो भी मीन्स पुअर पीपल, तो उनको भी आगे आने का मौका मिले सोसाइटी में। सो दिस इज व्हाट आवर इकोनॉमिक इक्वालिटी सेज। तो देखा जाए चिल्ड्रन, ये पूरे एक्सप्लेनेशन से डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है आपके इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। यू कैन टेक द एग्जाम्पल अराउंड योर सेल्फ। क्या देश में से गरीबी गई है? हमारा इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं, अभी भी गरीबी है। क्या यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है? नहीं, कहीं ना कहीं कमी है। Hence, it is proved that democracy is not very successful in reducing inequality and poverty. Now, let's move on to our next topic. Accommodation of social diversity. Let's discuss the meaning of diversity. Diversity means differences in religion, caste, tradition, culture. For example, India. इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। सो चलो, यहां सबसे बेस्ट अगर डेमोक्रेसी कुछ करती है, सो दैट इज अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। As we have discussed in our previous video कि डेमोक्रेसी जहां है वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज मेंशन्ड है जो सभी के लिए बराबर है। जब लॉ सभी के लिए बराबर है, इट मींस आपके सोसाइटी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सभी की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, सबको अपनी अपनी डिग्निटी, सारी चीजें सोसाइटी में मिलेंगी। सो हियर कम्स द पॉइंट कि अगर डेमोक्रेसी है तो ये चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज हार्मनी इन सोशल लाइफ। हार्मनी इन सोशल लाइफ मीन्स सोसाइटी में हार्मनी रहेगी, समाज में कोई भेदभाव नहीं रहेगा जात के नाम पर या धर्म के नाम पर।
सेकेंड इज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। सोसाइटी में कितने तरीके के आप डिविजन्स देखते हो, रिच हैं, पुअर हैं, लोअर कास्ट से हैं, अपर कास्ट से हैं, इस तरीके के जो सोशल डिविजन्स हैं उनको भी अकोमोडेट करके चलता है डेमोक्रेसी। नाउ द थर्ड इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। Recently, I have told you, on the basis of laws, on the basis of constitution, nobody is discriminated because each and every law has been mentioned in our constitution. So children, democracy यहाँ successful हो जाती है, यहाँ ये different social groups को accommodate करती है कि सारे religions, सारे caste, सबको फ्रीडम और डिग्निटी देकर चलती है, सभी के लिए सोसाइटी में जगह है, और ये चीजें क्या करती हैं, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी लेकर आती हैं। इट डेवलप सर्टेन मैकेनिज्म टू रिड्यूस टेंशंस between various social divisions. The same point is written here कि जितनी भी conflicts हैं, tensions हैं, disputes हैं on the basis of religion, caste, इन सबको resolve करता है democracy. It also provides ability to handle social differences, or in simple words we can say that democracy is best suited to accommodate social diversity. समाज में पीस एंड हार्मनी बना के रखता है। Now our next topic is dignity and freedom of the citizens. तो चिल्ड्रन यहाँ पे भी हम पीछे नहीं हैं, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हाथ है इसी चीज में, because somewhere democracy works on the basis of constitution. Democracy works for the favorable conditions of the citizens. Democracy works in the favor of citizens. Democracy brings peace and harmony in the society. तो देखते हैं कि अब dignity and freedom में democracy कैसे help करता है। Dignity and freedom of the citizens. Dignity means self-respect, and freedom in the sense that everybody has got freedom to follow any religion, freedom to live his or her own life according to his or her own choice. यहाँ किसी के ऊपर कोई restrictions नहीं होते हैं। So learners, dignity and freedom जो है पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से citizens को दिया जाता है wherever there is democracy. Democracy किसी भी तरीके के restrictions नहीं रखती है। Right to freedom is our fundamental right which has been mentioned in the Constitution. डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर। सबसे सुपीरियर गवर्नमेंट अगर कोई होती है वो डेमोक्रेसी होती है, किसी की भी डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करने में इन द सोसाइटी। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबका अपना आत्मसम्मान है, सब अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चल सकते हैं। The passion for respect and freedom are the basis of the democracy. There are two things which really play major role or the basis for the democracy. They are respect and freedom. Democracy है तो ये दोनों चीजें हैं, and if these two things are there, it means democracy is देयर। अब चलन यहाँ डिग्निटी एंड फ्रीडम की जो हम बात कर रहे हैं, स्पेशली डिग्निटी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने देखा कि विमेन ने 200 साल तक लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। कितने लंबे समय तक लड़ती रही कि उनको राइट टू वोट दो, राइट टू एजुकेशन दो, राइट टू प्रॉपर्टी दो, तब जाके विमेन को वो सारी चीजें मिली है। सो डिग्निटी ऑफ विमेन कैन बी टेकन एन एग्जाम्पल फॉर दिस पॉइंट, एंड यू कैन टॉक अबाउट long struggle by women to get right to vote, right to property, right to education, etc.
etc. And learners, in today's world, you can say that male-dominated society is not there, which used to be there previously. Now women are given equal rights in the society, equal respect in the society. They have all the rights which men have. So learners, we have seen that कि democracy जो है आपका dignity, फ्रीडम का, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, इन दोनों में ही मेजर रोल प्ले करता है, रादर दैन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी and also economic growth and development. So children, ये 4 points आपके बुक में दे रखे हैं जो डेमोक्रेसी को बेटर बताते हैं या डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं. So यहाँ आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं. एक सबसे पहला जो होता है आपका, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर सेकेंड आपका तैयार होता है अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी. थर्ड आपका तैयार होता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. एंड फोर्थ आपका होता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. सो लर्नर्स, यहाँ 2 पॉजिटिव रोल हैं डेमोक्रेसी के. द फर्स्ट वन इज इन अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड द सेकेंड वन इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. इन दोनों में ही डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड रही है. बट लर्नर्स, यहाँ हमें एक एग्जाम्पल नहीं भूलना है जो ऑलरेडी हमने श्रीलंका वाला पढ़ा था. ये एग्जाम्पल कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से अगर कोई भी लीडर है तो वहां मेजॉरिटी ही रहेगी, माइनॉरिटीज को स्पेस नहीं मिलेगा. ये डेमोक्रेसी कतई अलाउ नहीं करता है. वेयर देयर इज डेमोक्रेसी, देयर इज इक्वालिटी, देयर इज फ्रीडम. एवरीबडी हैज गॉट हिज और हर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. So learners, democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority. ऐसा नहीं है कि majority आपकी majority community से चलेगी. Minorities को भी equal rights दिए गए हैं और ऐसा भी नहीं है कि minority या majority दोनों के ही permanent opinion रहते हैं. So children, at last we can say that कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज मच बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड आवर कंट्री, आवर नेशन. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज to each and every citizen of the country. Not only equal rights and opportunities, we can say that somewhere democracy is responsible for the economic growth. Democracy is responsible for reducing disparities in the society. Democracy provides the chance to the people who are at the bottom of the society to improve their status and standard. That's all about the chapter. So children, हमने इस चैप्टर से देखा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी कैसे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से मच बेटर है. सो लर्नर्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Till then, bye learners, and do not forget to like my channel, subscribe my channel, and please share the link of my channel with your near and dear ones.